Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, my dear students. Good day to all of you. I hope you are fit and fine at home and study well by digital platform. Okay, well, now I am Hemant sir, come on digital platform to teach you statistics 12 commerce. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 के अंदर डिस्कशन किया था कि इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर की हमने डेफिनेशन देखी थी। बाद में फिक्स बेस इंडेक्स एंड चेन बेस इंडेक्स कैसे फाइंड किया जाता है वो हमने देखा था। आज हमें नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है कि अगर हमारे पास फिक्स बेस इंडेक्स है तो फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स के अंदर कैसे कन्वर्जन करना। आज हमें कन्वर्जन सीखना है। हमने जो फिक्स बेस इंडेक्स फाइंड किया वो फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको सीबीआई की फॉर्मूला याद रखनी है। तो सीबीआई की फॉर्मूला कौन सी थी? करंट ईयर अपॉन प्रिसाइडिंग ईयर इन 200। वहां आपके पास प्राइस था या क्वांटिटी थी, जो भी था, यहां आपके पास इंडेक्स होगा क्योंकि आपको इंडेक्स को कन्वर्ट करना है। तो आपको बेटा फॉर्मूला के अंदर लिखना है, अगर एफबीआई में से सीबीआई फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगी बेटा फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर एफबीआई अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रिसाइडिंग ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। याद रखो बेटा, अगेन एफबीआई को सीबीआई में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला सीबीआई की होगी कि करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। क्लियर बेटा? ओके। तो अगर हमें सीबीआई को चेन बेस इंडेक्स को एफबीआई में कन्वर्ट करना है, फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी फॉर्मूला लेनी है बेटा? तो अगर सीबीआई को एफबीआई में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी बेटा। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर into fixed base index number of preceding year upon 100. Again, एफबीआई आपको फाइंड करना है तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रिसाइडिंग ईयर अपॉन आपको 100 करना है। तो पहले हम बेटा बात करेंगे एफबीआई का सीबीआई में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बेटा हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर obtained by fixed base method about the production of craft industries of a state into the chain base index number। मतलब कि हमें एफबीआई दिया है, एफबीआई को हमें सीबीआई में कन्वर्ट करना है बेटा।
तो आप जानते हो कि एफबीआई को सीबीआई में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला कौन सी आएगी? तो फॉर्मूला होगी चेन बेस इंडेक्स के लिए करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। तो यहां हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे बेटा कि करंट ईयर कितना है, तो 120। अब प्रीवियस ईयर नहीं है तो वही होगा 120 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा बेटा? 100 मिलेगा। बाद में सेकंड ईयर की बात करें तो करंट ईयर कितना? 132 अपॉन प्रीवियस ईयर कितना? 120 इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा? 110। नेक्स्ट 2011 की बात करें तो करंट ईयर 96, प्रीवियस ईयर 132 इंटू 100 करोगे तो कितना मिलेगा? 72.73। 12 के लिए बात करें तो करंट ईयर 144 अपॉन प्रीवियस ईयर 96 इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 150। ऐसे बेटा आप करते जाओगे तो एफबीआई का सीबीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके। बट देखो ये सम के अंदर कोई बेज ईयर मेंशन किया हुआ नहीं था बेटा। बट अब जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल के अंदर इसने बेज ईयर मेंशन किया है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब बेज ईयर दिया है तब क्या करने का, बेज ईयर नहीं है तब क्या करने का। तो बेटा याद रखो if the base year is not mentioned then we will take the chain base index number of the first year as 100, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। बट ये आपको याद रखना है, इफ द बेस ईयर इज मेंशन then the fixed base index number of the first year will be taken as its chain base index number। अगर बेस ईयर मेंशन किया है तो फर्स्ट ईयर जितना एफबीआई है ना इतना ही आपको सीबीआई लेना है। आपको वहां कोई कैलकुलेशन करना है नहीं। अगर फर्स्ट ईयर एफबीआई 120 है तो सीबीआई भी आपको 120 रखना है। 90 है तो आपको 90 रखना है। 100 है तो आपको कितना रखना है? 100 रखना है। ये बात आपको याद रखनी होगी बेटा। तो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर commodities with the base year 2007, 8 are as follows। compute the chain base index। तो यहां देखो बेटा आपको एफबीआई दिया है, आपको सीबीआई फाइंड करना है। बट सम के अंदर देखो आप बराबर ध्यान से, आपको बेज ईयर मेंशन किया है। बेज ईयर इसने 7, 8 मेंशन किया हुआ है, इसलिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें क्या याद रखना है बेटा कि फर्स्ट ईयर के लिए जितना एफबीआई है इतना ही हमें क्या लेना है? सीबीआई लेना है। अगेन फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, जितना एफबीआई है इतना ही हमें सीबीआई लेना है। हमने एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर देखो क्या किया था। फर्स्ट ईयर हमने 100 लिया था क्योंकि वहां बेस ईयर मेंशन किया हुआ नहीं था। बट यहाँ मेंशन है, तो अगर बेस ईयर को मेंशन किया है तो फर्स्ट ईयर के लिए जितना एफबीआई है इतना ही आपको सीबीआई लेना है। बाकी सब कैलकुलेशन आपने जैसे किए थे वैसे ही करने हैं कि करंट ईयर प्राइस 130.8 अपॉन बेस ईयर 126 इंटू 100, बस। बाकी तो कोई चेंज नहीं है।
बाकी तो हमने जैसे 8 नंबर में किया वैसे ही करना है, ओनली फॉर आपको फर्स्ट ईयर ध्यान में रखना है। तो ये जो हमने बेटा बात की वो FBI को CBI में हमने कन्वर्ट किया। ऐसा सम 3 मार्क्स में बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब FBI को CBI के अंदर कन्वर्ट करना। तो वो कैसे बेटा, देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 10, द चेन बेस इंडेक्स नंबर्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉर फूड आइटम फ्रॉम द ईयर 2008 to 2016 are as follows. Compute the fixed base index number. Take 2007-8 एज अ बेस ईयर। यहाँ इसने बेस ईयर मेंशन किया हो नहीं किया हो, हमें कोई वो ध्यान में रखना है नहीं। कब, जब हम CBI को FBI में कन्वर्ट करें तब। तो बेटा पहले क्या करेंगे, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, अगर फॉर्मूला नहीं होगी तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, वो बात आपको ध्यान में रखनी बेटा। अब यहाँ आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब हम CBI को FBI के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जितना CBI है इतना ही हमें FBI लेना है। यहाँ कोई कैलकुलेशन करना है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर इसने बताया कि करंट ईयर CBI इंटू प्रीवियस ईयर FBI, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का FBI नहीं है तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर सके, इसलिए हमको फर्स्ट ईयर जितना CBI है इतना ही FBI लेना होगा। आफ्टर सेकंड ईयर क्या करना है बेटा हमें, तो करंट ईयर CBI इंटू प्रीवियस ईयर FBI, हमें प्रीवियस ईयर का FBI लेना है, अपॉन हमें क्या करना है बेटा 100 करना है। तो हमें क्या मिलेगा आंसर 155.40। नेक्स्ट करंट ईयर CBI प्रीवियस ईयर FBI अपॉन 100, तो हमें मिलेगा 179.60। 11-12 की बात करें तो करंट ईयर CBI प्रीवियस ईयर FBI अपॉन 100, तो हमें आंसर मिलेगा बेटा 192.67। तो यहाँ बेटा देखो हमने जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आया वही आंसर का यूज़ करके नेक्स्ट आंसर लाना है। इसलिए अगर यहाँ आपने फर्स्ट ईयर में कुछ मिस्टेक कर दिया मतलब कि आपका सम 0 मार्क्स पे चलेगा आगे, इसलिए यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें बेटा तो करंट ईयर CBI प्रीवियस ईयर FBI अपॉन 100। नेक्स्ट ईयर बात करें बेटा तो करंट ईयर CBI प्रीवियस ईयर FBI इंटू 100 बेटा। फिर बात करें तो करंट ईयर CBI प्रीवियस ईयर FBI अपॉन 100। नेक्स्ट करंट ईयर CBI प्रीवियस ईयर FBI अपॉन 100 करेंगे बेटा, तो ये जो मिला हमें वो फिक्स बेस इंडेक्स मिला। मतलब कि हमने चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स के अंदर हमने कन्वर्सेशन किया बेटा। तो आज हमने ये वीडियो के अंदर FBI को CBI के अंदर कैसे कन्वर्ट करने का एंड CBI को FBI के अंदर कैसे कन्वर्ट करने का ये बात का हमने डिस्कशन किया। तो आज हमने वीडियो के अंदर जो भी फॉर्मूलाज आपको समझाई, जो हमने 3 सम किए वो सम आपको आप नोटबुक में लिखना है। एंड आफ्टर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो आपको होमवर्क के अंदर बेटा एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपको टोटल 4 सम दिए बेटा। 2 सम FBI को CBI में कन्वर्ट करना है
एंड बाकी जो 2 सम हैं उनको सीबीआई को एफबीआई के अंदर क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। ओके बाय।